तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत छोटे में करने की कोशिश करेंगे, एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन गिवन है और बच्चे पूछते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो देखो, पहले हम प्रॉपर मेथड से करेंगे, बाद में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जैसे कहता है 9 किलोग्राम चावल का मूल्य उतना ही है जितना 4 किलोग्राम चीनी का है। 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य उतना ही है जितना 1.5 किलोग्राम चाय का है। 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी ही है जितनी 5 किलोग्राम कॉफी की है। और 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताएं अगर 2.5 किलोग्राम चावल जो है वो 12.5 रुपए में मिलता है। तो अगर आपसे कह रहा है कि 2.5 किलोग्राम चावल है ना 12.5 रुपए में मिलता है, 12.5 रुपए में आपको मिल जाता है। आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम चावल आपका कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे जी 12.5 बटे 2.5, पॉइंट बराबर करके पॉइंट से पॉइंट हटा दो, है ना। 0 से 0, 25 पंजे 125, तो 5 आ जाएगा। 1 किलोग्राम चावल का रेट आ गया। अब वो कह रहा है 14 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम चावल का रेट आपको आ गया, तो यहाँ 9 किलोग्राम चावल की बात कर रहा है। तो 9 किलोग्राम चावल का अगर मैं रेट पूछूंगा तो आप मुझे बता दोगे 9 पंजे 45 रुपए बता दोगे। बहुत ही आसान सी चीज है। 9 किलोग्राम चावल को रिलेट करता है 4 किलोग्राम चीनी से, यानी 9 किलोग्राम का रेट जितना है 4 किलोग्राम चीनी का रेट भी उतना ही है। तो 4 किलोग्राम चीनी का रेट भी आपका एक तरीके से 45 रुपए हो जाएगा, है ना। 4 किलोग्राम चीनी का रेट भी जो हो जाएगा 45 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 9 किलोग्राम चावल का रेट उतना ही है और 9 किलोग्राम चावल का रेट है 45 रुपए, तो 4 किलोग्राम चीनी का रेट भी 45 हो जाएगा। अब यही ऊपर वाला फंडा, यूनिट वाला फंडा ही सब में लगाता जाऊंगा और एक लाइन में लिखता जाऊंगा। 4 किलोग्राम चीनी 45 रुपए की होगी तो 14 किलोग्राम चीनी की जरूरत पड़ेगी। तो 14 किलोग्राम चीनी कितने की हो जाएगी? तो 14 किलोग्राम चीनी बेटा 45 बटे 4 गुणा 14 के बराबर हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 31 अपॉन 2। तो ये आपका आ गया 2 से काटने पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, इतने रुपए आ गया। 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य उतना ही है जितना 1.5 किलोग्राम चाय का, यानी 1.5 किलोग्राम जो चाय होगी ना वो कितने की आ रही होगी बेटा? 157.5 रुपए की आ रही होगी, क्योंकि इसका रेट 14 किलोग्राम चीनी के बराबर है। ये चाय का रेट है ना। अब 1.5 किलोग्राम चाय का रेट आप निकाल चुके हो, तो 2 किलोग्राम चाय की कीमत निकालने में क्या जा रहा है? 2 किलोग्राम चाय की कीमत कितनी हो जाएगी? 157.5 अपॉन 1.5 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 15 से काट दूंगा, 15 एकम 15, 0 15 पंजे 75, 210 रुपए आ जाएगा। 210 रुपए आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बहुत अच्छी चीज बताने जाऊंगा। 210 रुपए आ गया, 2 किलोग्राम का रेट आ गया। अब 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी है जितनी 5 किलोग्राम कॉफी की है। अब यार यानी 5 किलोग्राम जो कॉफी मिलेगी ना मुझे, 5 किलोग्राम जो कॉफी मिलेगी भाई मुझे, वो कितने की मिलेगी? वो मिलेगी मुझे 210 रुपए में। अब 5 किलोग्राम कॉफी का रेट मुझे पता है, तो 11 किलोग्राम कॉफी का रेट मैं इजिली निकाल दूंगा। 11 किलोग्राम कॉफी का रेट कितना है? तो 11 किलोग्राम कॉफी का रेट हो जाएगा 210 अपॉन 5 गुणा 11। तो जब मैं 5 से इसे कैंसिल करूंगा तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 11 और 42 की गुणा 462 आ जाएगी। तो 462 रुपए आ जाएगा। अब मैं इसको बहुत शॉर्ट करने जा रहा हूं और बड़े आराम से देखना, बहुत ध्यान से देखना, समझना कि मैं क्या करने जा रहा हूं। लास्ट में पूछ रहा है 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताइए, जबकि 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए में आता है ना। देखो 12.5 रुपए में आता है ना, 12.5 रुपए में कितना किलोग्राम चावल आता है? 2.5 किलो। तो 1 किलो का रेट कितना हो गया? इसको मैं भाग दे दूंगा 2.5 से। ये काम आपको कर लेना है। इतने काम को करने के बाद आपको सेंटेंस में से पहला वाला वेट उठाते हुए चलना है। जैसे 9 किलोग्राम चावल कहा था, 4 किलोग्राम चीनी के बराबर था, तो 9 ऊपर रखो, 4 नीचे रखो, ठीक है ना। 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 1.5 किलोग्राम के बराबर था, 14 ऊपर रखो, 1.5 नीचे रखो, है ना। फिर वो आपसे कहता है 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी है, तो 2 किलोग्राम ऊपर रखो, सही है, और नीचे 5 किलोग्राम रख दो। अब लास्ट में पूछा है 11 किलोग्राम कॉफी की कीमत बताएं, तो 11 से आप इसको गुणा कर दो। बस यही करना है। सेंटेंस में से पहला 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 ऊपर रख देना है गुणा में, और सेंटेंस का दूसरा 4, 1.5, 5, 4, 1.5, 5 ये बाद में रख देना है। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर आ जाएगा। देखो यहां 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 गया, 25 पंजे 125, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर पॉइंट हटा दोगे तो एक 0 बढ़ा सकते हो,
है ना। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो आपका ये बच गया आपका 14 तिया 42, तो ये 42 बच गया और इसकी 11 से गुणा हो जाएगी, तो आपका एक लाइन में आंसर 462 आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आराम से करते रहिए, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।